एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। सर सबसे पहले हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी या फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सर हमें पता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी का मतलब क्या होता है। सर एलएलपी को रजिस्टर करवाना विद द एलएलपी एग्रीमेंट, है ना। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी या फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है। फॉर गेटिंग अ एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड द रिक्वायरमेंट्स आर। अगर आपको एलएलपी को रजिस्टर करवाना है क्या क्या चाहिए सर। सेम वही वाली बातें आगे दोबारा से पढ़ा देता हूँ। 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। फॉर कैरिंग अ कैसा बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं प्रॉफिट्स सर क्यों कर रहे हैं बिजनेस, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। हैव टू सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इन दोनों पार्टनर्स का जो नाम है किसमें लिखा होना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में। दिस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी इज सिचुएटेड। बेटा ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ना, इसको आपको क्या करवाना पड़ेगा, फाइल करवाना पड़ेगा किसके पास, रजिस्ट्रार, जहां पर आपका एलएलपी का ऑफिस है। ये भी बात पहले बता रखी है। इट हैज टू फाइल द डॉक्यूमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर अलोंग विद द रिक्विजिट फीस। तो फीस देकर आप लोगों को क्या करवाना पड़ेगा, इस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। Along with this document, a statement has to be filed in the prescribed form। एक स्टेटमेंट भी आपको फाइल करनी पड़ेगी। This document has to be made by either एडवोकेट होगा या फिर कंपनी सेक्रेटरी होगा, चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, जो कि क्या बताएगा कि कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रखे हैं एलएलपी बनाने के लिए। This statement is also signed by one who subscribed his name to the document। This statement must state all the requirement of rules made under have been compiled with। सर जितने भी एलएलपी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कंपनी ने क्या कर रखे हैं, फॉलो कर रखे हैं। ये हमने पढ़ रखा है। इट शुड बी नोटेड दैट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कैसा डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। बेटा पब्लिक इसको इंस्पेक्ट कर सकती है, देख सकती है, पढ़ सकती है कभी भी रजिस्ट्रार के ऑफिस से। ठीक है। दिस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मस्ट स्टेट, क्या बताएगा सर ये इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट, क्या बताएगा इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट। सर नेम क्या है एलएलपी का, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, इनका ऑफिस कहां पर है, नेम एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स है उनका क्या नाम है, पार्टनर्स का एड्रेस कहां पर है, पार्टनर्स का घर कहां पर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी नाम बताएंगे, एड्रेस बताएंगे। सर्टेन अदर नीडेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एलएलपी, कुछ और अगर कोई होगा इंफॉर्मेशन वो भी ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट आपको बताएगा, वो डॉक्यूमेंट आपको बताएगा। ठीक है। पेनल्टी क्या होती है, penalty based on the punishment for person making the statement about compliance of LLP Act referred to in above, knowing it to be false or not believing it to be true, with a fine of not less than 10,000 but which may extend to 5 lakh, and also for imprisonment for a term which may extend to 2 years। तो देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, punishment for making person, punishment for a person making the statement about compliance of LLP Act referred to above, either knowing it to be false or not believing it to be true। आपने एक स्टेटमेंट बनाई एलएलपी की और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी ना वो गलत दी, तो आपके ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा। कितने रुपए का, 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। 10,000 से 5 लाख रुपए तक का आपके ऊपर फाइन लग सकता है, या फिर आपको जेल भी हो सकती है। कितने सालों की, 2 सालों की। सर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी आप पढ़ सकते हो, नेम ऑफ द एलएलपी आप पढ़ सकते हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ आपको पॉइंट नंबर डी, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट नंबर डी, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है। ठीक है, ये ऑफिस और ये तो मैंने आपको समझा रखा है, ये हो जाएगा। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स अ पर्सन नॉट एक्चुअली अ पार्टनर, एक पर्सन जो कि पार्टनर नहीं है लेकिन झूठ बोलता है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एंड नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। लेकिन क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैं इस एलएलपी का क्या हूँ, पार्टनर हूँ इन द एलएलपी। ही मे डू सो इधर बाय स्पोकन वर्ड्स, या तो बोल के कर रहा है या फिर कुछ ऐसी हरकतें करी। जैसे मैंने तेरे को एक एग्जांपल दिया था, एचडीएफसी बैंक से एक बंदा आता है एचडीएफसी का यूनिफॉर्म पहन के और एचडीएफसी का आईडी कार्ड लगा के, और क्या कर लेता है, आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी कोई एचडीएफसी लेगी जो उस पार्टनर की, उस बंदे की होगी। सर लाइबिलिटी उस बंदे की होगी अगर उसने कल को फ्रॉड करा तो यहाँ पे एक बंदा अपने आप को पार्टनर बोल रहा है एलएलपी का, जबकि वो एलएलपी का पार्टनर नहीं है। Such a partner is held liable as a partner by holding out। ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं, पार्टनर by holding out। To any person who has given, such a person is held liable as partner by holding out to any person who has given credit to the LLP on the faith of such representation। अब किसी बंदे ने उस बंदे को क्या दे दिया, उधार दे दिया। मान ले मैंने क्या बोला, मैं जोबन एंड एलएलपी का पार्टनर हूँ, मैं जोबन एंड एलएलपी का क्या हूँ, पार्टनर हूँ, जबकि मैं पार्टनर नहीं। और मैंने जोबन एंड एलएलपी नाम से मैंने क्या उठा लिया, लोगों से पैसे उठा लिए। In such a situation, it is immaterial whether the person representing himself so represented to be a partner knows or does not know the such representation has reached the person who has extended credit to the LLP। अब देखो फर्क नहीं पड़ता कि जिस बंदे से मैंने लोन लिया उसको ये पता था या नहीं पता था कि मैं पार्टनर हूं या नहीं हूं,
मैंने उसको बता दिया ना कि मैं क्या हूँ, पार्टनर हूँ, उसने मान लिया और उसको मान के मेरे को क्या दे दिया, पैसे दे दिए। हाउएवर इन केस एनी क्रेडिट इज रिसीव बाय एलएलपी, मान लो अगर ये लोन किसको मिला होता है, एलएलपी को, एज अ रिजल्ट ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन, देन एलएलपी इज हेल्ड लायबल। भैया मान लो अगर मैं झूठ बोल के जोबन एंड एलएलपी का पार्टनर बोल के मैं किसी से पैसे ले आया और वो पैसे मैंने तेरे को दे दिए, अब भैया उस लाइबिलिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी, तेरी होगी ना, क्योंकि मैंने पैसे तेरे को लाके दिए जबकि मैं तेरा पार्टनर नहीं था। लेकिन अगर मैं तेरे नाम से पैसे लाया और तेरे को नहीं दिया और खुद मैंने खर्च कर दिए, तो लाइबिलिटी किसकी, तेरी कि मेरी? मेरी। लाइबिलिटी किसकी होगी, मेरी होगी। ऑल्सो टू द एक्सटेंट ऑफ सच क्रेडिट रिसीव्ड और इट और एनी मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव बाय इट, तो अगर मैंने पैसे किसको पकड़ा दिए, झूठ बोल के लाया, लेकिन पैसे मैंने एक्चुअल में किसको दे दिए, एलएलपी को दे दिए, तो एलएलपी की जिम्मेदारी है उस पैसे को वापस करने की। बट सच अ रूल ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट डज नॉट अप्लाई टू द लीगल हायर्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टनर हु हैज डाइड। This is so even if after the partner death the business of LLP is continued in the same name of LLP or it is continued using the name of the deceased partner. But such a rule of partner by holding out does not apply to the legal hires. मान लो एक पार्टनर था, उसकी डेथ हो गई, अब उसका बेटा पहुंच गया कि मैं उस कंपनी का पार्टनर हूँ, भाई तू पार्टनर नहीं है, तेरे फादर पार्टनर थे, ठीक है, तो ये रूल यहाँ पे भी नहीं लगेगा। बात करते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है सर, विसल ब्लोअर। किसका बात कर रहे हैं सर, विसल ब्लोअर। सर विसल ब्लोअर वो पर्सन होता है जो कि कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन पास करता है, कंपनी ने कोई गलत काम करा, उसने कोई इंफॉर्मेशन पास करी, मान ले किसी न्यूज चैनल को कि भाई ये कंपनी अंदर से क्या कर रही है, कुछ गलत वलत कर रही है, एक्चुअल में वो न्यूज क्या थी, गलत थी। देख क्या लिखा हुआ, विसल ब्लोअर मीन्स अ पर्सन हु इन्फॉर्म्स पीपल इन अथॉरिटी, या फिर पब्लिक को क्या बता रहा है एक पर्सन कि वो कोई कंपनी है, कोई फर्म है, इज डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल। मान ले मैं हूं, मेरे को किसी के बिजनेस के बारे में पता चला कि वो बंदा क्या कर रहा है, इलीगल बिजनेस कर रहा है, और मैंने जाके वो किसको बोल दिया, पब्लिक में बोल दिया। In case of a LLP, it means that partners or employees of LLP have the right to report to the management. तो partners, it means that partners, LLP के partners या employees के पास right है, वो report करेंगे किसको, मैनेजमेंट को, अबाउट एक्चुअल और सस्पेक्टेड डिसऑनेस्टी। मान लो उनको पता चला कि कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड चल रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, तो वो जाके किसको बताएंगे, मैनेजमेंट को बताएंगे। एलएलपी एक्ट प्रोवाइड्स एडुकेट प्रोटेक्शन टू द विसल ब्लोअर। बेटा अब जिसके बारे में हमने बताया वो हो सकता है पावरफुल बंदा हो, वो आपको उड़ाने की सोच रहा हो, तो आपको क्या मिलेगी, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी। Section 31 of LLP Act provide that court may reduce or waive penalty leviable against any partner or employee of LLP if such partner or employee provides useful information during investigation। अब बेटा क्या होगा, उस बंदे ने बताया कुछ गलत चल रहा है, उस कंपनी के पार्टनर ने, एम्प्लॉय ने इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करी और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसको दी, गवर्नमेंट को दी, कि अगर कुछ गलत चल रहा है, तो उन्होंने किसको पास ऑन करा, इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट को। तो उनकी पेनल्टी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। मान लो अगर उनको 3 साल की जेल होनी थी, तो सरकार उनको 1 साल की जेल देगी, जो कि कॉर्पोरेट करेगा गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ जो कॉर्पोरेट करेगा ऑफ सच एलएलपी फॉर फाइंडिंग आउट द ऑफेंस। Such partner employee shall not be discharged, demoted, suspended, threatened, or in any other way discriminated against the terms and conditions of LLP. A whistleblower who helps in conviction of guilty will thus be protected। तो जो भी बंदा जिसने हेल्प करा इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उसको क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। बात करते हैं विसल ब्लोइंग क्या होता है। सर वही बातें बताना कि कंपनी के अंदर कुछ गलत चल रहा है, तो ये भी आप खुद से पढ़ सकते हो। अब तो बात लास्ट में समझा रहा हूँ आपको, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। क्या समझा रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। भैया पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी अपनी कैपिटल ना। वो टैंजिबल भी हो सकती है, इनटैंजिबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। The contribution of partners towards the capital of LLP may consist of such tangible item, movable item, immovable item, intangible property और other benefits of LLP। सर वो मनी दी, उसने प्रोमिसरी नोट्स दिए, कोई दूसरा एग्रीमेंट करा, कैश दिया, प्रॉपर्टी दी, या फिर सर्विसेज दी, परफॉर्म टू और टू बी परफॉर्म्ड एज एन्यूमरेटेड। सर कुछ भी हो सकता है, कैपिटल के नाम पे कुछ भी हो सकता है। While this impart great deal of flexibility in the matter of capital contribution, there is need to evaluate non-cash contribution to the capital। सर आपको देखना पड़ेगा, अगर उसने कोई नॉन कैश आइटम दिया, मान ले कोई नॉन कैश आइटम दिया, उसने कोई सर्विसेज दी, तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा इस एक्चुअल में सर्विसेज की क्या वैल्यू थी। अब वो बंदा बोल रहा है मैंने आपको जो सर्विस दी वो 20 लाख की है, तो मुझे कंपनी में कैपिटल 20 लाख की चाहिए। भाई नहीं, पहले आपको देखना पड़ेगा क्या उसकी ये सर्विसेज एक्चुअल में 20 लाख की थी कि 5 लाख की, ऐसी सर्विसेज मार्केट में कोई और भी दे रहे हैं। द रूल्स इन दिस रिगार्ड प्रिस्क्राइब वैल्यूएशन ऑफ नॉन कैश कॉन्ट्रीब्यूशन टू एलएलपी बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो वैल्यू करेगा, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पता लगाओ कि भैया ये जो बंदे ने जो हमें जो सर्विसेज जो दी है,
क्या उसकी वैल्यू सही है कि गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करवानी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करवानी पड़ेगी, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से करवाना है, या फिर पैनल ऑफ वैल्यूअर्स होगा, जो कि वैल्यूअर्स किसने भेज रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो वैल्यू करवाओ उन सारी सर्विसेज की जो कि नॉन कैश आइटम्स है। ठीक है, और बाकी ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो गया सर जी, फिनिश हो गया। ओके। What is meant by statement of account and solvency in an LLP? सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है और सॉल्वेंसी का मतलब, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है एलएलपी के अंदर। तो देखो सर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या हो गया, मतलब कौन कौन से अकाउंट्स इनको बनाने पड़ेंगे एलएलपी को। एज पर द एलएलपी एक्ट एवरी एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हर एक एलएलपी को क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है अकाउंट्स की ऑन सॉल्वेंसी की ईच ईयर, एंड टू फाइल द सेम विद द, हर साल ये स्टेटमेंट बनानी है किसकी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी कि कंपनीज के पास कितने पैसे चल रहे हैं, कितना प्रॉफिट चल रहा है, सारी स्टेटमेंट बना के किसको देनी पड़ेगी आपको, हर साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। This annual statement is to be prepared within the period of 30 days from the end of 6 months from the end of financial year। तो जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, जैसे आपका 31 मार्च 2022 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ से 6 मंथ्स, तो यहाँ से 6 मंथ्स क्या हो जाएंगे, 30th of 9 2022। 6 महीने दे दिए सरकार ने, कितने महीने दिए आपको, 6 महीने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के कितने महीने दिए, 6 महीने। तो 6 महीने में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, और जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे उसके 30 डेज के अंदर वो आपको किसको भेजने पड़ेंगे, किसको भेजने पड़ेंगे आपको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। साथ में कुछ फीस भी भेजनी पड़ेगी, साथ में कुछ फीस भी भेजनी पड़ेगी। द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इज टू बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट, फॉर्म नंबर 8 के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और दूसरी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आपको क्या बताना है, बैलेंस शीट बतानी है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। सॉल्वेंसी के अंदर आपको क्या बताना है, it consists of affirmations and sincere declaration by designated partner that they have made full inquiry into the affairs of LLP and have formed an opinion about its solvency। solvency का मतलब क्या होता है, ये कंपनी चलती रहेगी, कल को बंद तो नहीं हो जाएगी, कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, कल को कंपनी की जो वो है खत्म तो नहीं हो जाएगी भैया, कंपनी के परफॉर्म करना, अपना बिजनेस बिजनेस ही बंद कर दे, तो ये सब भी आपको बताना पड़ेगा किसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी के अंदर। तो रिपोर्ट कौन देगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी की, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को लिख के देना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस अच्छी सिचुएशन में चल रहा है और हम कोई बिजनेस को बंद नहीं करने वाले, हमारा बिजनेस सॉल्वेंट है। इनसॉल्वेंट बिजनेस क्या होता है, जिसमें लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है एसेट्स में, और सॉल्वेंट क्या है, जिसमें एसेट ज्यादा और बिजनेस अच्छा चल रहा है। The two statement have to be report the figures of 2 financial year। तो करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन देनी है और आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की क्या देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि इजीली क्या कर पाए, कंपैरिजन कर पाए कि इस साल क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ था। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी हैज टू बी साइंड ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी बाय उस, ये जो स्टेटमेंट है इन पे डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे। दिस स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड बाय द एलएलपी विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, एंड शैल ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, पब्लिक का कोई भी बंदा इसको इंस्पेक्ट कर सकता है एट द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, एंड शैल बी अवेलेबल फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी देयरऑफ ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। तो नॉमिनल फीस देकर आपको इसकी कॉपी भी मिल सकती है। ठीक है, मान लो आपको इनकी एलएलपी के बारे में ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी, आप पैसे दो, वो फोटो कॉपी आपको प्रोवाइड कर देंगे। पेनल्टी, अगर आपने ये नहीं करा, स्टेटमेंट नहीं दी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी नहीं दी, तो भैया कितनी पेनल्टी लगेगी, तो पेनल्टी याद कर लियो, पेनल्टी पूछी जाती है। एलएलपी व्हिच फेल्स टू प्रिपेयर एंड फाइल द एनुअल स्टेटमेंट एंड अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, तो ड्यू डेट तक अगर आपने जमा नहीं करवाया, फाइन कितना होगा, नॉट लेस देन 25,000, मतलब मिनिमम 25,000 तो फाइन है, और वो कहां तक जा सकता है, 5 लाख तक भी जा सकता है। हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को पनिशेबल होगा विद फाइन एंड शैल नॉट बी लेस देन, पार्टनर को कितना, देख ये जो 1 लाख की जो पेनल्टी है तो किसके ऊपर लग रही है, कंपनी के ऊपर, और पार्टनर के ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है, 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में। मतलब पार्टनर्स की पेनल्टी अलग है और एलएलपी की पेनल्टी क्या है, अलग है। ठीक है सर, यस, डन, क्लियर। यस सर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32, हु मे फाइल पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप एन एलएलपी। आपको एलएलपी बंद करनी है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो कोर्ट के अंदर केस कौन फाइल कर सकता है, पिटीशन का मतलब क्या होता है, केस फाइल करना कि हमें अपनी एलएलपी क्या करनी है सर, बंद करनी है। तो कौन केस फाइल कर सकता है, तो डिस्कस द पावर्स ऑफ कोर्ट ऑन हियरिंग सच पिटीशन। तो ये पिटीशन सुनने के बाद कोर्ट आपको क्या बोलेगी,
So according to Rule 26 of LLP Rules 2010, the following person can make a petition of court for winding up the LLP. ये सारे लोग कोर्ट के अंदर बता सकते हैं, कोर्ट को बोल सकते हैं कि हम अपनी कंपनी को, बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है उसका, जरूरी नहीं है भैया, हो सकता है उनको रिटायरमेंट लेनी है, या हो सकता है उनको जितने पैसे कमाने थे कमा लिया, बंद करना चाहते हैं कंपनी। पिटीशन बाय एलएलपी may be made by designated partner। सबसे पहले तो कौन कर सकते हैं सर? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। व्हेन इट हैज पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? वोटिंग लेकर। क्या होता है? वोटिंग लेकर। सारे पार्टनर से वोटिंग लेनी है और फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर जाएंगे और कोर्ट को बोलेंगे हमें अपने पार्टनर एलएलपी बंद करने हैं। पिटीशन बाय एनी पार्टनर्स, कोई पार्टनर्स भी पिटीशन कर सकते हैं। ठीक है। क्रेडिटर्स पिटीशन, क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, क्रेडिटर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि भाई ये जो एलएलपी हमारे पैसे नहीं दे रही तो आप इसको बंद करो। रजिस्ट्रार की पिटीशन, भैया सरकार ही बोलती है ऐसी कंपनी को बंद करो, मान लो इन्होंने कोई फ्रॉड कर रखा हो तो रजिस्ट्रार ने कोर्ट में बोल दिया कि इस एलएलपी को आपको बंद करना है गवर्नमेंट। पिटीशन इंस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया इनकी एलएलपी को बंद करो, कुछ गलत काम करा होगा, जब भी बोलेगी ना गवर्नमेंट, तो मतलब किसी के बिजनेस को ऐसे बंद नहीं करती। हियरिंग ऑफ पिटीशन आफ्टर रिसीविंग द पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप। अब मैंने क्या दे दिया? गवर्नमेंट को बता दिया, कोर्ट को बता दिया कि मैं अपने पार्टनरशिप को बंद करना चाहता हूँ। कोर्ट फिक्स अ डेट फॉर हियरिंग अ पिटीशन। तो वो आपकी पहले क्या सुनवाई होगी? आपकी सुनवाई होगी, सुनेंगे भैया क्यों बंद करनी है। On the specified date upon hearing the connected partners, the court may within 90 days from date of representation of petition। तो जिस दिन आपने पिटीशन दे दी वहां से 90 डेज के अंदर एक्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। या तो वो आपके पिटीशन को क्या कर देगी? डिसमिस, विद और विदाउट कॉज डिसमिस कर देगी कि जाओ हम आपके बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं बंद करेंगे? हो सकता है आपको मान लो किसी क्रेडिटर्स को पैसे देने थे और अभी तक आपने पैसे दिए नहीं और कंपनी बंद करना चाहते हो, तो सरकार कह रही है नहीं अभी तेरी कंपनी बंद नहीं होगी, पहले सारे कर्जों को पे। मेक एनी इंटरिम ऑर्डर दैट इट थिंक्स फिट। या फिर उसके अगेंस्ट, पिटिशन के अगेंस्ट सरकार कोई दूसरा ऑर्डर दे सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है कि भाई ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले आपकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, आपने बहुत टैक्स की चोरी वोरी कर रखी। डायरेक्ट द एक्शन फॉर रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन ऑफ एलएलपी। या फिर वो क्या कर सकते हैं? एलएलपी के बंदे जो थे ना बहुत जेन्युइन थे, वो अपने बिजनेस को चलाना चाहते थे लेकिन बिजनेस चला नहीं पा रहे, तो सरकार उसको रिवाइवल के लिए, उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए अपनी टीम भेजेगी। वो टीम काम करेगी और उस एलएलपी को दोबारा से जिंदा खड़ा करेगी। एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे ऑफ द एलएलपी टिल द मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो एक लिक्विडेटर होगा वो की क्या करेगा? सारे एलपी को एसेट्स को बेचेगा, एसेट्स बेच के जो पैसे आएंगे लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। मेक एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। या फिर कभी कभार सीधा कोर्ट क्या बोल सकता है? जाओ अपनी एलएलपी बंद कर लो, कोई बात नहीं। अगर कंपनी अगर नीट एंड क्लीन है तो कोर्ट फिर उसके टांग नहीं अड़ाती। What is the tax treatment of LLP? क्वेश्चन नंबर 29। What is the tax treatment being provided for the LLP? तो LLP में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है? डिस्यूम। What is the tax treatment being provided for the LLP? Since the taxation related matters in India are provided under tax laws, तो बेटा इनके ऊपर क्या लग जाएंगे? कुछ टैक्स लॉज लगेंगे। The taxation of LLP has not been provided in the LLP Act। तो LLP Act में बात नहीं करी गई टैक्स की, किसके अंदर बात कर रखी है? इनकम टैक्स लॉज के अंदर बात करी गई है कि LLP के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। The Finance Bill 2009 has made provision in this regard, pursuant to which taxation scheme of LLP has been proposed in to be introduced in the Income Tax Act। The Finance Bill 2009 has proposed the following regarding taxation of LLP। तो क्या है टैक्स LLP पे? LLP to be taxed on the line similar to general partnership under Indian Partnership Act 1932। तो जो पार्टनरशिप के ऊपर जैसे टैक्स लगता है ना, जैसा पार्टनरशिप के ऊपर टैक्स लगता है, सेम टैक्स किसके ऊपर लगेगा? एलएलपी के ऊपर लगेगा। टैक्सेशन इन द हैंड्स ऑफ द एंटिटी, भैया टैक्सेस को पे करना पड़ेगा कंपनी को। एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। टैक्स कौन पे करेगी? एलएलपी पे करेगी। एलएलपी एंड अ जनरल पार्टनरशिप फर्म आर being accorded as the same tax treatment by the act। तो सेम टैक्स ट्रीटमेंट है किसका? एलएलपी का और पार्टनरशिप का सेम टैक्स ट्रीटमेंट है। Consequent changes to be made in the Income Tax Act, like the word partner to include within its meaning a partner of the LLP। तो partner को word कौन सा यूज करना पड़ेगा? partner of LLP। The word firm to be include within its name LLP। तो आपको firm की जगह सिर्फ partnership firm की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? LLP partnership firm। The word partnership to be include with the meaning LLP। तो पार्टनरशिप की जगह वर्ड कौन सा आ जाएगा? अपना LLP वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है सर। तो पार्टनर को क्या बोलना पड़ेगा? मैं LLP का पार्टनर हूँ। फर्म की जगह आप LLP की फर्म बोलोगे, पार्टनरशिप की जगह आप बोलोगे LLP पार्टनरशिप। द डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल साइन द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ LLP। तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है ना, वो कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न को साइन करेंगे।
If due to any unavoidable reason such designated partner is not able to sign the return, मान लो किसी रीजन के वजह से डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं साइन कर पाए, where there is no designated partner, मान लो कंपनी में कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, फिर क्या बनेंगे, एनी पार्टनर शैल साइन द रिटर्न। अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई दूसरा पार्टनर रिटर्न साइन कर देगा। इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एलएलपी, कल को एलएलपी बंद हो गई, एवरी पार्टनर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। कल को एलएलपी अगर लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो सारे पार्टनर्स को लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी अनलेस ही प्रूव्स दैट नॉन रिकवरी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी ग्रॉस नेग्लिजेंस, मिसफीजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। मान लो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने कोई नेग्लिजेंस नहीं करी थी, मिसफिजेंस कुछ गलत नहीं करा था, आपने कोई ड्यूटी को कोई तोड़ा नहीं था। अगर अगर देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर पार्टनर्स की गलती के वजह से एलएलपी बंद हो रही है और एलएलपी को नुकसान हो गया, तो पार्टनर्स को सारे पैसों की भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पार्टनर्स की गलती की वजह से नहीं हुआ, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, जितना उन्होंने कैपिटल लगाई थी। As a LLP and a general partnership are being treated as equivalent for recovery purposes of tax purpose. Conversion from general partnership firm to LLP will have no tax implication. अगर आप अपनी पार्टनरशिप को कन्वर्ट करवाते हो LLP को अंदर, उसमें कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं लगता। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रिमेन्स द सेम आफ्टर कन्वर्जन। सारे पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स क्या रहती है, सेम रहती है अगर वो पार्टनरशिप से LLP में कन्वर्ट होते हैं। एंड इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट और लायबिलिटी आफ्टर कन्वर्जन, if there is a violation of these condition, provision of section 45 of income tax shall apply। अगर आपने सारी बात नहीं मानी तो इनकम टैक्स की पेनल्टी लगेगी सेक्शन 45 के हिसाब से। द अमेंडमेंट्स आर प्रपोज टू बी मेड, इसके अंदर चेंजेस आने वाले हैं 1 अप्रैल 2010। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ लिया, सिंपल था, ज्यादा मुश्किल था नहीं। फिर हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 23। आई गेस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं सेकंड लास्ट है। फिर 20 भी, 20 एक्सप्लेन द नेचर एक्सटेंट लिमिटेशन ऑफ लायबिल। हाँ 20 भी पढ़ना पड़ेगा हमें, 20 भी है। तो एक काम करो ना, पहले आप 20 पढ़ के देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 20 पढ़ के देखो, रीड करो जल्दी ध्यान से। Okay, sir. Explain the provisions of the LLP Act 2008 regarding the winding up and dissolution of LLP. The winding of LLP या तो खुद से हो सकती है वाइंडिंग अप, उन्होंने बोला कि सर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा तो अपनी LLP को खुद से बंद कर सकते हैं, या फिर कोर्ट उनको बोल सकता है भैया अपना बिजनेस बंद करो, बहुत गलत बिजनेस कर रहे हो तुम। LLP so wound up in either situation or case stands dissolved। सर किसी भी रीजन की वजह से या तो आपने खुद बोला है कि मेरे LLP को बंद कर दो, या फिर कोर्ट ने आपको ऑर्डर पास करा कि आपको अपनी LLP बंद करनी पड़ेगी, दोनों ही केस में क्या हो जाएगी, LLP बंद हो जाएगी। As the LLP comes into existence by the great written agreement between the partners of the LLP, so it can be dissolved or wound up through an agreement। अगर भाई LLP बनती एग्रीमेंट के साथ है, तो LLP खत्म भी किसके साथ होगी, एग्रीमेंट के साथ होगी, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। तो सारे पार्टनर्स एग्रीमेंट करेंगे, फिर LLP बंद होगी। दिस इज कॉल्ड वॉलंटरली वाइंडिंग अप। ये कैसे बंद हो रही है, वॉलंटरली, खुद से। वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, अब कोर्ट इनको क्या बोल रहा है, फोर्स कर रहा है कि भैया आपको अपनी LLP बंद करनी पड़ेगी। कोर्ट ने इसको ऑर्डर दिया है, यू हैव टू क्लोज द बिजनेस। कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ LLP कैन बी ऑर्डर्ड बाय द ट्रिब्यूनल इन द फॉलोइंग केसेस। LLP itself decides that it wound up by the tribunal। LLP खुद ने डिसाइड करा कि भैया कोर्ट के ऑर्डर्स पर हम अपने बिजनेस को बंद करेंगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP रिमेन रिड्यूस्ड बिलो 2 फॉर सम मोर देन 6 मंथ्स। अगर देखो LLP itself decides it wound up, LLP खुद ने अगर डिसाइड करा कि हमें अपना बिजनेस बंद करना है, तो ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, ट्राइब्यूनल कौन होता है, कोर्ट, उनके बिजनेस को बंद कर देगा। अगर इनके पास 2 पार्टनर से कम पार्टनर रहते हैं, किससे ज्यादा, 6 महीनों से ज्यादा, हमने अभी पीछे पढ़ा था ना, अगर 6 महीने से ज्यादा अगर 2 पार्टनर से कम रहे, सिर्फ एक पार्टनर रहा, मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 2 पार्टनर्स होने चाहिए ना। लेकिन बेटा यहाँ पर अगर सिर्फ एक पार्टनर रहा, तो इनको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। LLP is unable to pay its debt and therefore its creditors seek winding up। LLP अपने लाइबिलिटीज नहीं पे कर पा रही, अपने कर्जे नहीं पे कर पा रही, तो क्रेडिटर्स ने क्या बोला, ट्राइब्यूनल को इनका बिजनेस बंद करो। LLP has done some act, ऐसी हरकतें करी है which are found to be against the national interest। भैया नेशन के लिए, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। which are against the interest of the sovereignty integrity of country। इंडिया के लिए उन्होंने कुछ ऐसे काम करे हैं जो कि क्या थे, बहुत ज्यादा बेकार थे सर। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए, विच आर अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। मान लो इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे को पास ऑन कर दी, किसी दूसरी कंट्री को दे दी। LLP हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी इन्होंने 5 सालों तक। कितने सालों तक, 5 सालों तक इन्होंने एनुअल रिटर्न नहीं दी।
ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर एलएलपी टू बी वाउंड अप। ट्रिब्यूनल को क्या लगता है कि भाई अब इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, ठीक है, मान लो किसी भी रीजन की वजह से ट्रिब्यूनल को क्या लगता है, ट्राइब्यूनल को एलएलपी को बंद कर देना चाहिए। Beside these circumstances, LLP's name can be ordered to be removed from the register. This may be done by the registrar in case of LLP is found to be not carrying on business operations. So, this may be done by registrar in case LLP is found to be not carrying on any business or operations. मान लो LLP बहुत टाइम से अपना बिजनेस ही नहीं कर रही, कोई ऑपरेशन ही नहीं चल रही, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 और मोर ईयर्स, 2 सालों से एलएलपी कुछ नहीं कर रही, एंड द रजिस्ट्रार हैज रीजन टू बिलीव दैट नेम ऑफ एलएलपी, और रजिस्ट्रार को क्या लगता है इनका नाम हटा देना चाहिए अपने रजिस्टर से, तो हटा दो। For a period of 1 year or more, LLP is not carrying on any business or operations, and an application in the prescribed form is made to the registrar with the consent of all the partners asking, seeking कि हमारा नाम हटा दो from the register। ठीक है सर, अगर बिजनेस ही नहीं कर रही तो वो क्या कर रहे हैं कि हमारा नाम हटा दो भैया, हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, रजिस्ट्रार से हमारा नाम हटा दो, ठीक है। आगे, either however in either case registrar has to send a notice to the LLP and all the partners। तो रजिस्ट्रार नाम हटाने से पहले नोटिस भेजेगा सारे पार्टनर्स को कि देखो तुम्हारे बोलने, तुमने मेरे को बोला तो इसलिए मैं तुम्हारा नाम हटा रहा हूँ LLP से। In this notice he has to make clear intention to remove the name of LLP from the register। तो उसको बताना पड़ेगा देखो ये नोटिस लास्ट नोटिस है, इसके बाद आपका नाम हट जाएगा LLP से। The LLP and its partners have to or can send their representation along with the copies of relevant document if any within a period of 1 month from the date of notice। तो जिस दिन नोटिस आया रजिस्ट्रार से, LLP के पार्टनर्स 1 महीने तक क्या कर सकते हैं, अपना अप्रूवल दे सकते हैं, लिख के देना पड़ेगा अप्रूवल, यस नो, but no such notice by registrar is needed in case above when application in the prescribed mode is made with the registrar with the assent of all the partners। लेकिन अगर इन सारे पार्टनर्स ने एक दूसरे की सहमति के साथ साइन करवा के अप्रूवल वो रजिस्ट्रार के पास गए थे कि भैया हमारा बिजनेस बंद कर दो, तो यहाँ पर फिर रजिस्ट्रार को दोबारा से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे पार्टनर्स ने ऑलरेडी साइन करके दे तो दिया आपको, और कितना अप्रूवल लोगे। It is only after the expiry of time given in the notice, in case notice is given, the registrar can pass his orders to remove the name of the LLP from the register। Such order, if passed, are also to be published in the official gazette। जो भी order pass करेगा रजिस्ट्रार वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाना पड़ेगा। After this LLP, उसके बाद LLP क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। However, these provisions do not apply or affect the powers of tribunal to wind up the LLP whose name has been struck or removed from the register। तो बहुत सिंपल सा था सर बेटा, इसको जो है ना सबसे को क्या करना है, हिंदी में सारी चीजों को समझना है, ठीक है, रट्टा मारने की कोशिश करेगा रट्टा लगेगा नहीं।